7 दिसंबर 2023 शिफ्ट 1। देखो पहला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट से आया हुआ है, ठीक है। देखो क्या कहा है क्वेश्चन में, एज्यूम 10,000 is invested at the rate of 8% per annum, ओके, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली कंपाउंडेड होगा, और ये जो है 10,000 इन्वेस्ट किया गया है 8% की रेट में। व्हाट विल बी द मैच्योरिटी अमाउंट, तो टोटल कितना मिलेगा मैच्योरिटी अमाउंट, इतने साल में टोटल कितना हो जाएगा मैच्योरिटी अमाउंट, ये हमें निकलना है। तो देखो किस तरह से इसे सॉल्व किया जाएगा। तो जो है ना, हमारा अमाउंट, मैच्योरिटी अमाउंट मतलब तो अमाउंट ही निकलना है, ठीक है। तो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो क्या फॉर्मूला है, पी 1 + r, नीचे आ जाएगा 100 और पावर में रहेगा n, जहाँ पे ए मतलब अमाउंट होता है, पी का मतलब प्रिंसिपल, और आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, और एन का मतलब है टाइम मतलब, ठीक है। तो ये देखो हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, तो हाफ ईयरली होगा अगर, तो जो है कि टोटल 1/2 ईयर है, तो कितना एन कितना होगा, एन का वैल्यू कितना होगा, हाफ ईयरली है तो ये तो पूरा पूरा 1 ईयर है, तो 1 ईयर में 2 हाफ ईयरली होता है, ठीक है। 2 हो गया और एक तो हाफ ईयर है ही, 1/2 मतलब हाफ, मतलब एन का वैल्यू 3 हो गया, ठीक है। एन का वैल्यू क्या 3 हो गया, ये तो पता है सभी को। और पी कितना है हमारा, यहाँ पे पी है 10,000, 10,000 ये तो गिवन है यहाँ पे। और देखो ये जो रेट है ना, ये रेट हो जाएगा, हाफ ईयरली कंपाउंडेड है, तो ये 8% पर एनम मिल रहा है रेट, इंटरेस्ट मतलब। तो हाफ ईयरली अगर कंपाउंडेड होगा, तो हाफ ईयरली कंपाउंडेड होगा तो जो रेट होता है पर एनम का जो रेट है, जैसे कि 8% पर एनम है ना, तो ये पर एनम को हाफ ईयरली अगर हम, ठीक है, हाफ ईयरली अगर देखते हैं कितना मिलेगा, तो ये हाफ ईयरली मतलब हाफ ईयर में, पूरा ईयर में 8% मिलता है, तो हाफ ईयर में 4% मिलेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेकिन 4 हो जाएगा, ठीक है। एन का वैल्यू 3 होगा, और ये तो हमारा पी है ही, और ये रेट मतलब आर की जगह 4% लिखना होगा, ठीक है। 8% नहीं लिखना क्योंकि ये पर एनम मिल रहा है, तो कंपाउंडेड होगा हाफ ईयरली, ऐसा कह रखा है यहाँ पे क्वेश्चन पे। तो देखो अब देखो यहाँ पे लगाओ, पी हो गया 10,000, और ये 1 प्लस करके हो जाएगा 4, नीचे 100 और पावर में 3 हो जाएगा, क्योंकि एन का वैल्यू 3 हमने देखा क्योंकि 3 है। तो अब देखो 10, और इधर अगर मल्टीप्लाई करते हो ना, ये प्लस करते हो तो 104 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100 रहेगा, 3 पावर है तो 3 बार इसे लिख देते हैं, ठीक है, इस तरह से 3 बार। ये तो हमने फाउंडेशन क्लास में बहुत बार कह रखा है कि किस तरह से ये हो रहा है, ठीक है। आई होप आप समझे भी होंगे, इस तरह से हमें 3 बार लिख लेना है क्योंकि पावर 3, और प्लस करने से 104 डिवाइडेड बाई 100 होगा, 1 + 4/100 मतलब। अब देखो इसे कैंसिल कर दो, जितना बार कैंसिल हो पाएगा कैंसिल कर दो। देखो जीरो जीरो तो दो कैंसिल हो गया, जीरो इधर से भी 2 जीरो कैंसिल हो गया, मतलब नीचे हमारा रह गया 100, और मल्टीप्लाई कर देना है 104, 104 इसे मल्टीप्लाई करो 3 बार, पूरा 3 बार मल्टीप्लाई करो, जितना आएगा उससे भी 104 मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये पूरा पूरा आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से, ये करके देख लेना, 1124864 ये आएगा, और नीचे 100 है, मतलब जो अमाउंट हो जाएगा, ऊपर जो नंबर दिख रहा है 2 डिजिट के आगे जस्ट पॉइंट लगा दो क्योंकि नीचे 100 है, तो 11248.64 इतना हो जाएगा अमाउंट 1.5 साल में, मतलब इतना हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो गया बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। आई होप क्लियर हो गया सभी को ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया गया। देखो अगर कोई किसी भी क्वेश्चन पे डाउट हो रहा है ना, तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके रखो, जब हम सीन करेंगे ना सभी क्वेश्चन के आंसर दे देंगे, ठीक है। अभी क्लास लेते हैं, हर बार अगर डाउट देखते हैं तो क्लास कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर ये है 2, नंबर सीरीज है, क्या क्या है, 1, 3, 7, 15 और 31, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो निकालो। देखो क्या पैटर्न चल रहा है यहाँ पे, देखो 1 के बाद 3 है, फिर 7 है, तो किस तरह से ये जा रहा है। तो यहाँ पे देख लो एक बार कि मल्टीप्लाई अगर 2 करते हो तो 6 हो जाएगा, +1 कर देते हो तो ये नेक्स्ट वाला टर्म आ रहा है। तो इसी तरह से क्या आ रहा है, ये मल्टीप्लाई 2 कर दो तो 1 आएगा, 1 के 2 कर दो तो 2 ही आएगा, मल्टीप्लाई 2 करते हो तो 1 1 टू जा
तो 2 ही होता है, +1 कर दो तो आ जाएगा आपका नेक्स्ट वाला टर्म। मतलब इसी तरह से हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 +1। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो मल्टीप्लाई 2 +1 करके आया है, यहाँ पर भी सेम है, मल्टीप्लाई 2 +1। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 2 करो +1 कर दो, तो 31 को अगर मल्टीप्लाई 2 करते हो तो ये आ जाएगा 62, +1 कर देते हो तो ये आएगा 63, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पे है। वेरी सिंपल था, आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से था एक क्वेश्चन, जो कि ए ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर स्टार्ट्स स्लोइंग डाउन एट ए कंस्टेंट रेट ऑफ डिक्रीज इन द स्पीड 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन ना ध्यान से देखो। तो कह रहा है कि जो रनिंग करता है ट्रेन, ये 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड में था, लेकिन स्लो डाउन कर रहा है कांस्टेंट स्पीड में, जो कि 2.5। ठीक है, स्लो डाउन कर रहा है मतलब डिक्रीज कर रहा है। टोटल 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड में भाग रहा था, लेकिन अब उसे रोकना है तो स्लो डाउन कर रहा है, कितना रेट में, 2.5 मीटर पर सेकेंड रेट में स्लो डाउन करते जा रहा है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन बिफोर इट कम्स टू ए हाफ। ठीक है, तो अगर ये पूरा रुकेगा, ठीक है फाइनली, तो इसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, इस तरह से ये पूछा है। मतलब देखो ट्रेन तो भाग रहा था, लेकिन इसे स्टॉप करना है, तो स्टॉप करते करते एक बार में तो नहीं स्टॉप कर जाएगा, तो टोटल स्टॉप करते करते मतलब 2.5 की रेट में मीटर पर सेकंड स्पीड में ये घटा रहा है। टोटल 90 किलोमीटर था पर आवर, तो इस तरह से अगर घटाएगा स्पीड तो कितना दूरी तय करेगा। ठीक है, रुकने तक। तो देखो ये जो है ना, ये लॉ ऑफ मोशन का जो फॉर्मूला है वहीं से ये निकलेगा, जो थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मोशन का, जो हो जाएगा, जो फॉर्मूला है v इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इस फॉर्मूले से निकलेगा। ठीक है, क्या क्या मतलब है इसका। देखो v का जो मतलब है लास्ट स्पीड, लास्ट स्पीड मतलब रुकना है ट्रेन को। ठीक है, तो रुकना है मतलब लास्ट स्पीड क्या होगा, 0 किलोमीटर होगा पर आवर, ये होगा। ठीक है, जीरो हो जाएगा, रुकना है मतलब जीरो हो जाएगा। ये कहा है ना, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन बिफोर इट कम्स टू हाल्ट। ठीक है, ये जब रुकेगा तो कितना मतलब दूरी होगा। अब यू का मतलब हो जाता है इनिशियल स्पीड, जो कि पहले स्पीड था, इनिशियल स्पीड। ठीक है, इनिशियल स्पीड कितना था, और इनिशियल स्पीड तो 90 हमें दिख रहा है। ठीक है ना, कह रहा था यहाँ पे 90 किलोमीटर था पहले रनिंग कर रहा था। और टू तो है ही, ए का मतलब है डिक्रीजिंग किस रेट में कर रहा है। ठीक है, डिक्रीज कर रहा है किस रेट में स्पीड, वो लिखना है हमें यहाँ पर, डिक्रीजिंग स्पीड। ये समझ लो, ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ दिया है इस बार। तो ये देखो हमारा है 2.5 मीटर पर सेकंड में है। ठीक है, अब जो है ना एस, एस जो है डिस्टेंस, यही तो निकालना है, कितना दूरी तय करेगा, जो कि ये हमें निकालना होगा। टोटल 2.5 मीटर पर सेकंड डिक्रीज कर रहा है, तो टोटल जो स्पीड में था 90, इसे भी हम मीटर पर सेकंड में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। इसे देखो 5 बार में कैंसिल हो गया, मतलब ये 25 मीटर पर सेकंड स्पीड में पहले था। ठीक है, अब घटा रहा है कितना, 2.5 मीटर पर सेकंड रेट में, तो कितना दूरी जाएगा। ठीक है, तो देखो भी जो है, भी जो है लास्ट स्पीड मतलब जीरो। ठीक है, स्क्वायर है तो पावर स्क्वायर कर दो, यू जो है इनिशियल स्पीड 25। ठीक है, मीटर पर सेकंड में लिखा। ठीक है, क्योंकि एक ही यूनिट रखना है। टू मल्टीप्लाई कर देना है, ए मतलब डिक्रीजिंग कितने रेट में कर रहा है, 2.5 की रेट में, और मल्टीप्लाई एस जो कि हमें निकालना है। अब देखो जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही होगा, और 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे टू, अच्छा घटा रहा है मतलब ये हमारा जो होगा माइनस यूज करना है। ठीक है, इसे घटा रहा है तो माइनस यूज कर देना, तो यहाँ पर देखो माइनस यूज करके लिखना है, 2 × -2.5, तो ये आएगा हमारा जितना, ये प्लस नहीं, प्लस तो मल्टीप्लाई होकर माइनस ही हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और इधर एस है, मल्टीप्लाई करके एस है, तो 6 to 5 को इधर कर दो, माइनस हो जाएगा ये इस तरह से, और इधर है -5s।
तो अब जो एस निकालेंगे हम, तो -6 to 5 तो था ही, और इसके साथ एस मल्टीप्लाई था ना -5, तो नीचे आ जाएगा -5 होके, माइनस माइनस तो बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, और 5 बार में ये भी कैंसिल हो जाएगा, जो कि ये आएगा 1 to 5। ठीक है, इतना दूरी तय करेगा 125 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पे। ठीक है, इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना था। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो है कि 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर टोटल 40 एम्प्लॉइज consisting of 5 executive officer, 15 senior staff, and 20 junior staff. The monthly salaries of an executive, a senior staff, a junior staff are 2,50,000, 80,000, 45,000 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हर एक का दे रखा है कितना कितना सैलरी था। तो अब कहा है कि व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, 40 जो एम्प्लॉइज है, हर एक का जो कि एवरेज सैलरी कितना होगा। तो देखो टोटल 5 तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है 5, और हर एक का जो है सैलरी कितना है, 2,50,000। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो। तो इसे अगर मल्टीप्लाई करते हो, तो इन 5 एग्जीक्यूटिव का मतलब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का हर एक का तो 2,50,000 है ना। तो टोटल कितना हो जाएगा, 5, ऑल 5 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, तो मल्टीप्लाई करके निकलेगा, ये टोटल सैलरी आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके देखो, ये आएगा बिल्कुल, जो कि 25 5 में 125, और जीरो कितना है, 4, तो 4 जीरो लगाओ, मल्टीप्लाई कर दिया हमने इतना। ठीक है, मतलब 5 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का टोटल जो है सैलरी, इतना अमाउंट आ गया। अब इस तरह से देखो 15 सीनियर स्टाफ है, 15 सीनियर स्टाफ एस एस लिखा है। तो एक सीनियर स्टाफ का 80,000 है, तो टोटल 15 का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो। 80,000 मल्टीप्लाई अगर करते हो, तो ये जो आएगा 120। ठीक है, 15 8 तो 120 होता है, लेकिन 4 जीरो है ना, तो 4 जीरो इधर दे दो, तो इतना आ गया। अब जो है 20 जूनियर स्टाफ है, 20 जूनियर स्टाफ, तो इनका जो है 45 एक एक जूनियर स्टाफ का सैलरी है, तो टोटल 20 जूनियर स्टाफ का टोटल कितना आ जाएगा सैलरी, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके निकलेगा ये। अगर इसे मल्टीप्लाई करते हो 45 मल्टीप्लाई 2, तो 90 हो जाएगा, और 90, और इसका तो एक जीरो होएगा, और इधर 3 जीरो है, तो 3 जीरो लग गया, मतलब इतना। ठीक है, अब देखो ये तो हर मतलब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीनियर स्टाफ, जूनियर स्टाफ, टोटल टोटल कितना अमाउंट है, ये तो हमें मिल गया। टोटल एम्प्लॉइज तो 40 है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पे ही ये कह दिया हमें। तो एवरेज अगर अगर निकलना है, तो पहले तो हमें टोटल सैलरी ऑल 40 एम्प्लॉइज का कितना है देख लेना। तो इसे प्लस करो, प्लस करने से टोटल इनकम, पूरा टोटल इनकम आ जाएगा ऑल 40 एम्प्लॉइज का। ठीक है, वहाँ पे एग्जीक्यूटिव भी है, सीनियर स्टाफ, जूनियर स्टाफ सभी है। तो इसे प्लस करो, प्लस करके देखो आएगा ये 0 0 0। ठीक है, और 3 4 जीरो हो जाएगा 5, और ये 3 3 होगा। ठीक है, 3 3 5 4 जीरो, ये आएगा प्लस करने से। तो एवरेज अगर निकलना है, तो क्या करना है, हमें डिवाइड कर देना है जस्ट इससे, इस पूरा नंबर को, टोटल को 40 से डिवाइड कर देना है। अगर 40 से हम डिवाइड करेंगे, तो एक जीरो तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। अब 4 से ये पूरा नंबर को डिवाइड करो, तो ये 33, मतलब जो है 8 बार में जाएगा 32। एक रहा, इधर था हमारा 5, मतलब 5 आ गया, तो ये जाएगा 4, 3 बार में जाएगा, तो 12 आ जाएगा, 3, एक जीरो इधर पूरा आ जाएगा, 30 हो गया। अब तो 7 बार में जाएगा, 837 किस ऑप्शन पे है, 837 है 4 ऑप्शन में। ठीक है, अब क्या करना है, अब तो देखो ये 28 आ गया, तो ये 2 रहेगा, मतलब एक जीरो और आ जाएगा, तो 5 बार में, और एक जीरो इधर पूरा आ ही जाएगा, पूरा इतना होगा डिवाइड करने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो गया इसका। एवरेज करना, एवरेज से ये क्वेश्चन आया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लेटर सीरीज का क्वेश्चन है ये।
बिल्कुल हमें साफ साफ दिख रहा है, पहला जो लेटर है ABCD, तो फिर नेक्स्ट वाला ई आएगा जो कि सब में है, ठीक है, सभी ऑप्शन में ए है, तो इसे हमें देखना ही नहीं है। नेक्स्ट वाला देखो, ये पैटर्न चल रहा है। ए के बाद डी, ए के बाद डी, फिर है आई, और फिर है पी। तो नेक्स्ट वाला क्या आएगा? तो देखो ये है ना, 1 है प्लेस वैल्यू, डी का है 4, मतलब 3 का गैप है, आई का है 9, और पी का जो है ये है 16, ठीक है। तो कितना कितना गैप चल रहा है देखो, इधर है 3 का गैप, इधर है 4 का गैप, और बिल्कुल इधर जो है हमारा ये हो गया है 7 का गैप। तो यहाँ पे तो 5 का गैप है, 4 और 9 में 5 का गैप है, तो 3 5 7। तो नेक्स्ट वाला कितना आएगा? 9 का आएगा। दो दो गैप क्या मेंटेन कर रहा है, दो दो, तो 9 आएगा। 9 और 16 में कितना होता है? 9 और 16 में हो जाएगा 25, ठीक है, 25, मतलब 25 वाला जो लेटर है ये है वाई, ठीक है, मतलब EY। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया, EY, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। अब देखो ऑल 5 क्वेश्चन हमारा जो कि 7 दिसंबर 2023 का फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो गया। अब चलो डिस्कस करते हैं 7 दिसंबर 2000 शिफ्ट 2 वाला। यहाँ पे कहा है कि फैमिली वैल्यूज आर इम्पोर्टेंट। ये जो सेंटेंस है इसका कोड दे रखा है इस तरह से, वैल्यूज आर जनरली कंटेजियस, ये दे रखा है इस तरह से, और सम डिजीज आर कंटेजियस, इस तरह से ये कोड है। थ्री स्टेटमेंट या तो थ्री जो सेंटेंस है इस तरह से कोड दिया है, और क्वेश्चन में कहा है कि व्हाट आर द कोड फॉर कॉन्टेजियस एंड वैल्यूज। तो दो वर्ड का हमें कोड निकालना है, जो कि देखो फर्स्ट वाला है कॉन्टेजियस। तो कॉन्टेजियस किस किस स्टेटमेंट पे है देखो, ये इस लाइन पे है, थर्ड लाइन पे है, ये थर्ड लाइन, ये सेकंड लाइन, और ये फर्स्ट। और कॉन्टेजियस है हमारा देखो सेकंड लाइन में। तो देखो जहाँ पे हमें कोड, मतलब जहाँ पे ये वर्ड दिखा है वहीं पे इसका कोड रहेगा कंटाजियस का। तो थर्ड और सेकंड, इस दो लाइन में कौन सा ऐसा कॉमन कोड है ढूंढो, ठीक है। कॉमन रहा है यहाँ पे DA, ये कॉमन है। और क्या कॉमन है इसे भी देखना है, ठीक है, और भी कॉमन हो सकता है। तो अब तो देखो यहाँ पर और भी कॉमन है SO, लेकिन SO देखो फर्स्ट लाइन पे भी है, ठीक है, तो फर्स्ट लाइन पे तो नहीं था ना कंटाजियस, तो SA मतलब इनका कोड नहीं है, कौन सा है? DA हो जाएगा कंटाजियस का कोड। और वैल्यूज का देखो कौन सा कोड हो जाएगा, वैल्यू है यहाँ पे और यहाँ पे, क्योंकि हमें इस तरह से हमें से हम दूसरा कलर यूज कर रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। ये वाला वैल्यूज दो जगह में है ना, तो फर्स्ट और सेकंड दो लाइन पे है वैल्यूज, तो वहीं पे इनका कोड मिलेगा हमें, ठीक है। तो क्या क्या कॉमन है? YA कॉमन है, और कॉमन है SA कॉमन था, सभी में था ये, उसे दिखना ही नहीं, तो बाकी हमारा YA ही हो जाएगा, YA, ठीक है। DA YA ऑप्शन 4 में है, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करना था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे कहा है कि टोटल मंथली ऑफ ए कपल, टोटल मंथली ऑफ ए कपल हस्बैंड एंड वाइफ इज 2 लाख। टोटल मंथली सैलरी कितना है कपल का? 2 लाख है, दोनों का एक साथ, ठीक है। देयर सैलरीज आर इन द रेशियो 5:3। तो सैलरी का, उनका जो सैलरी है जो रेशियो में है ना, हस्बैंड एंड वाइफ, इनका रेशियो कितना है? 5 और 3 में है, जो कि सैलरी है टोटल 2 लाख, ठीक है। 2 लाख में से रेशियो हमें अगर देखते हैं रेशियो, तो 5 और 3 रेशियो में है। और देखो कहा है कि इफ हस्बैंड एंड वाइफ स्पेंड 40% एंड 20% ऑफ देयर सैलरीज, अगर ये स्पेंड कर देता है, ठीक है, मतलब एक्सपेंडिचर करते हैं, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सेविंग। तो उनका जो सेविंग्स है, ठीक है, सेविंग का रेशियो कितना है, सेविंग निकलना है, सेविंग और सेविंग का रेशियो पता है, ठीक है, पता करना है। तो देखो पहले तो 2 लाख में से हस्बैंड का कितना है टोटल सैलरी, और वाइफ का टोटल सैलरी कितना है, इसे हम देख लेते हैं, चलो। तो देखो दोनों का रेशियो कितना है, टोटल 8 रेशियो है ना, मतलब ये 8 रेशियो का वैल्यू है 2 लाख, ठीक है। 8 रेशियो जो है टोटल दोनों का मिला के अगर 8 रेशियो करते हैं तो ये 2 लाख है। 2 लाख एक बार लिख देते हैं पूरा पूरा। तो एक रेशियो का वैल्यू पता करो, ये जो हो जाएगा 2 लाख, और नीचे आ जाएगा 8, 2 बार में हो जाएगा 16, 4 मतलब 5 बार में
40, तो ये 3 जीरो आ जाएगा, 25,000 एक रेशियो का वैल्यू। तो इनका था 5 रेशियो सैलरी, तो 5 रेशियो का वैल्यू कितना आएगा, एक रेशियो का वैल्यू है 25,000, तो 5 रेशियो का वैल्यू जाएगा 125, मतलब 3 जीरो लास्ट में, इतना हो गया जो कि हस्बैंड का है सैलरी। और इनका है 3 रेशियो, तो मल्टीप्लाई कर दो 25000, ये आएगा 75,000, इतना है सैलरी, ठीक है। अब देखो ये जो स्पेंड कर रहा है 40% स्पेंड कर रहा है, तो 40% स्पेंड कर रहा है तो सेविंग कितना हो रहा है, सेविंग निकालो दोनों का। सेविंग देखो जो कि हस्बैंड का होगा, कितना परसेंटेज है बोलो। टोटल तो इनका सैलरी इतना है, ठीक है, हस्बैंड। तो ये जो है स्पेंड कर रहा है 40%, तो सेविंग के मतलब 60% है ना, 60% सेविंग है, 60% निकालो। टोटल है, ये टोटल सैलरी है इनका, इनमें से सेविंग इनका 60% हो रहा है, तो 60% कितना है निकाल लो। देखो ये एक जीरो कैंसिल कर दिया और इधर से भी एक जीरो कैंसिल कर दिया, मल्टीप्लाई कर दो, तो इसे अब अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ये आएगा 7500, ठीक है, 3 जीरो आ जाएगा। और वाइफ का 20% हो रहा है स्पेंड, तो सेविंग कितना, 80%। तो टोटल जो सैलरी है इनका 75,000 था सैलरी, लेकिन सेविंग है 80%, तो 80% का वैल्यू कितना आएगा निकालो। दो जीरो कैंसिल करो, इधर से एक जीरो, इधर से एक जीरो, फिर मल्टीप्लाई कर दो 7500, और 8 से मल्टीप्लाई कर दो इसे, तो ये आएगा जो कि 60,000, ठीक है। इस तरह से सेविंग इतना इतना हो रहा है, तो सेविंग का हमें रेशियो निकालना है, दोनों का रेशियो निकालो। ये है सेविंग का रेशियो, तो देखो दोनों में 330 का हो ना, 330 कैंसिल कर दो। अब 60 और 75 है, तो इसे ना 15 बार में आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, 15 बार में हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 4, जो कितना हो गया, ऑप्शन नंबर 3 पे है, ऑप्शन नंबर 3 पे है। क्लियर। देखो क्वेश्चन नंबर 8, और ये जो है 7 दिसंबर 2023 शिफ्ट 2 वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है कि ए मिल्कमैन बायज 20 लीटर ऑफ मिल्क फ्रॉम ए डायरी एट द कॉस्ट ऑफ 50 रुपीज पर लीटर, ठीक है, 20 लीटर, ये क्वांटिटी है, ये क्या है, क्वांटिटी है, इतना क्वांटिटी मतलब 20 लीटर खरीदा है, कितने में, 50 रुपीज पर लीटर में, 50 रुपीज पर लीटर में खरीदा है। ही ऑल्सो परचेज सम मिनरल वाटर, और मिनरल वाटर भी खरीदा है, जिसका रेट है 20 पर लीटर, 20 रुपीज पर लीटर। एड्स इट टू द मिल्क, और जो मिनरल वाटर है इसे दूध में मिलाया है। ही देन सेल्स द एडल्टरेट मिल्क एट द रेट ऑफ 60 रुपीज पर लीटर। और उन्होंने क्या किया, जो मिलाया हुआ है ना 60 लीटर, 60 रुपीज पर लीटर में अब बेच रहा है, ठीक है, बस। और उनमें उनका प्रॉफिट हो रहा है 400 का, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में कहा है, हमें निकलना क्या है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर ही एडेड टू द मिल्क, तो कितना क्वांटिटी में वाटर मिलाया हुआ है, ठीक है, इतना हमें बताना है। तो देखो एलिगेशन मेथड में ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जहाँ पे मिल्क और वाटर, मिल्क जो है ना कितने रुपीज का था पर लीटर, 50 पर लीटर का था, 50 रुपीज पर लीटर का। वहीं पे मिनरल वाटर था 20 रुपीज पर लीटर में। और इन्हें अगर मिलाया जाए, ठीक है, इन्हें अगर मिलाया जाए तो उसने मिला के कितने में बेचा, 60 रुपीज पर लीटर में बेच दिया, जो कि मिक्स्ड है वाटर और मिल्क का। तो देखो जो एलिगेशन मेथड है, यहाँ पे हमने क्वांटिटी का जो रेशियो है पता कर पाते हैं, ठीक है, इस मेथड से क्वांटिटी आ जाएगा। एलिगेशन मेथड लगाओ, जहाँ पे ये जो मिक्स्ड हुआ है ना 60 रुपीज पर लीटर में, तो 20 और 60 को माइनस करके यहाँ पे लिखो जो कि 40 हो गया, और इधर माइनस करके लिखो 50 और 60 में, तो 10 हो जाएगा। तो मिल्क और वाटर का जो क्वांटिटी का रेशियो है, ये आ गया हमारा 4:1, ये है क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी का रेशियो आ गया है। देखो ये है क्वांटिटी का रेशियो 4:1, ये है मिल्क और ये है वाटर।
देखो किसका क्वांटिटी हमें गिवन है, मिल्क का क्वांटिटी गिवन है, 20 लीटर मिल्क के साथ मिलाया गया है, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना है, रेशियो में 4 रेशियो में है, टोटल 4 रेशियो में मिल्क है, और इसी का इक्विवेलेंट हो गया 20 लीटर, जो कि 4 लीटर का इक्विवेलेंट है 20 लीटर। तो 4 लीटर में मतलब 4 रेशियो जो मिल्क है, उस 4 रेशियो मिल्क में 1 रेशियो वाटर मिलाया हुआ है, ठीक है। इस तरह से तो हमें निकालना है कि कितना वाटर मिलाया है, 1 रेशियो में वाटर मिलाया है, तो 1 रेशियो का वैल्यू हमें पता करना है, वही है जो कि उसने वाटर मिलाया है उस मिल्क के साथ। तो देखो 4 रेशियो का इक्विवेलेंट तो 20 है, तो 1 रेशियो ही तो निकलना है हमें, तो 1 रेशियो का वैल्यू क्या आएगा, 20 डिवाइडेड बाई 4 कर देना है, तो ये आ जाएगा 5 लीटर। 5 लीटर इसने जो है कि वाटर मिलाया है 20 लीटर मिल्क के साथ, ठीक है। ये था सॉल्व करने का तरीका, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो, नंबर सीरीज है ये, तो ये नंबर सीरीज जो है 3, 14, 19 और ये 84, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये जो सीरीज है यहाँ पे हमें जो पैटर्न देखने को मिल रहा है, जैसे हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1 और 3 से, तो 3 आएगा, 2 और 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ रहा है यहाँ पे 14, 3 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 39। देखो 1, 2, 3 ये कांस्टेंट है, और ये जो है ना, ये जो है प्राइम नंबर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कि 84 आएगा, ये हो जाएगा 21 से नहीं, 21 से करेंगे तभी आएगा 84, तो इस तरह से प्राइम नंबर नहीं हुआ, हमें जो यहाँ पे मिला देखना होगा क्या, 3 और 7 में क्या जा रहा है, कितना दूरी, कितना मतलब कितना मतलब क्या है, नंबर का गैप है, और 21 में कितना नंबर का गैप है, तो यहाँ पे 4 नंबर का गैप है, और यहाँ पे जो है 6 नंबर का गैप है, 13 और 21 में से हमें यहाँ पे 8 नंबर का गैप मिल रहा है, ठीक है। तो वहीं पे हमें 5 मल्टीप्लाई करना है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करेंगे, दो दो करके बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई कर दो तो 50 आएगा। अच्छा 21 है, 10 मल्टीप्लाई करना है तो 31 मल्टीप्लाई करना होगा, 31, ठीक है। तो 5 और 31 में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 31 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, यहाँ पे 31 होगा, क्योंकि 21 यहाँ पे है और 10 का गैप होगा, तो 31 हो जाएगा। 5 को 31 से मल्टीप्लाई करो तो मिलेगा 5 और 15, मतलब 155, जो कि ऑप्शन नंबर 2 पे है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो कि है 10, और ये है कंटिन्यूअस लेटर सीरीज। कंटिन्यूअस लेटर सीरीज सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले तो पूरा लेटर काउंट कर लेना है, काउंट कर लो पूरा पूरा लेटर, ठीक है। तो कितना लेटर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, टोटल काउंट करो, इंक्लूडिंग जो कि डेज हमें दे रखा है, सभी काउंट करना है, जो कि 24 लेटर हमें मिला यहाँ पे, ठीक है। तो 24 जो लेटर मिला, इन्हें पॉसिबल पेयर बनाओ, कितना पेयर बनेगा देखो, ठीक है। तो हमें देखो 4, 3, 6, 8 इस तरह से, 2, 3 इस तरह से हम पेयर बना सकते हैं 24 लेटर को। तो हमें जो यहाँ पे पेयर कंसिडर करना है एक मीडियम रेंज का, ठीक है। तो मीडियम रेंज वाला हम 6 ही लेते हैं, 6 में अगर नहीं होगा तो 4, 8 इसमें जाना, तो पहले 6 ही देख लेते हैं। 6 लेटर, अगर 4 लेते हैं मान लो, ठीक है, 2 लेते हैं, तो यहाँ पर ही देखो, दो दो तो हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमें हर एक जो है ना पेयर में मिनिमम 1 डैश रहना चाहिए। यहाँ पे तो दो दो लेते हैं तो कभी डैश नहीं है, हर एक ग्रुप में मतलब 1 डैश एटलीस्ट रहना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं रह रहा है, ठीक है। 3 लेते हैं तभी नहीं रह रहा है, देखो 3 अगर हम 3 ग्रुप बनाते हैं, 3 लेटर का पेयर में से ग्रुप बनाते हैं तो भी नहीं है, पहले ही नहीं है, देखो हर एक ग्रुप में एटलीस्ट 1 डैश होना चाहिए, ठीक है। ये क्राइटेरिया होता है कंटिन्यूअस लेटर सीरीज का सॉल्व करने का। अब देखो 4 लेते हैं तब भी नहीं है, मतलब ये ग्रुप नहीं बनेगा। 6 से देखो, 6 से अगर आप देखते हो ना, तो आपको ये मिल जाएगा, देखो 5 और 1
6 हो गया, इधर 2 3 4 5 6, इधर हो जाएगा 1 4 5 6, इधर एक, और ये टोटल 4 ग्रुप क्रिएट हुआ, और 4 ग्रुप में ही एटलीस्ट वन क्या है, डैश है, तो इसी में से हो जाएगा लगभग, ठीक है। तो नहीं होगा तो अगर दूसरे में जाएंगे, देखो इसमें से अगर हम देखते हैं तो पहले देखो क्या हमें सिमिलरिटी देखने को मिल रहा है। दो में देखो बी सी डी ये जो है ना, हमें देख गया रिलेशन बी सी डी का हमें देखने को मिल रहा है। तो बी सी डी है अगर, और यहाँ पे डी दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे ए बी दिख रहा है, जो कि ए बी यहाँ पे भी है। तो एक काम करो यहाँ पे ना, ए लगाओ, ठीक है। ए अगर लगाते हो तो ए बी सी डी आ गया, ए बी सी डी आ गया, ठीक है, पूरा पूरा। तो यहाँ पे ना, यहाँ पर भी ए बी सी डी लगा के देखो, ए बी सी, तो ये भी मैच कर गया। ए बी सी डी अगर हम यहाँ लगाते हैं तो ये भी मैच कर गया। तो किस किस डेस हमें फिल करने को मिला, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक डेस है, यहाँ पे दो डेस है, मतलब इस डेस में हमने ए लगाया है, ठीक है। और ये जो है ना, ये सी होगा, मिस्टेक ही है, सी है। अब देखो यहाँ पे तीनों डेस में फिल हो गया है, ए बी सी तीनों डेस में फिल है। तो दो डेस छोड़ के देखो कि 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6 इनमें से ए बी सी हमें लगाया है, ठीक है। तो किस डेस में इस तरह से हमें देखने को मिल रहा है, ए दो छोड़ के, ठीक है, ए बी सी यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर वन पे। और कहीं पे देखने के नहीं दिख रहा है इस तरह, तो ऑप्शन नंबर वन ही करेक्ट हो जाएगा। तो एक बार सभी में देखो, इसमें तो हम लगाया बैठ गया यहाँ पे, देखो यहाँ पे ना पहला वाला और लास्ट वाला ए होगा, और यहाँ पे बी भी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बी है ही ऑलरेडी। और ये सी सी है, क्योंकि ये सी सी हमें देखने को मिल रहा है। और ये डी डी हो जाएगा। तो अब देखो पूरा ये कंप्लीट होगा, ठीक है। और ये हमने ऑलरेडी जो कंटिन्यूअस लेटर सीरीज वाला क्लास था वहां पे भी कराया है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आते हैं 8 दिसंबर 2023 शिफ्ट वन वाला क्वेश्चन पे, ठीक है। देखो ये तो मिक्स्ड वाला लेटर सीरीज है, जहाँ पे नंबर और लेटर दोनों है कॉम्बिनेशन में। तो हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है क्या होगा यहाँ पे। तो देखो ए बी सी डी, तो यहाँ पे तो ई आएगा, सब में ई है, ठीक है, ये देखना ही नहीं है मतलब हमें। नंबर को देखो 2357, 2357 क्या है, 2357 तो बिल्कुल ये जो है प्राइम नंबर है। तो नेक्स्ट वाला प्राइम नंबर क्या आएगा, 11 आएगा, जो कि 11 हमें दो ऑप्शन में दिखने को मिल रहा है, मतलब 1 और 4 तो नहीं होगा, 2 और 3 ऑप्शन में से होगा आंसर। लास्ट वाला देखो YXWV, तो यहाँ पे जो है यू आ जाएगा, ठीक है। एक एक करके डिक्रीज हुआ है इधर, यू आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एक चाइनीज जो कोडिंग है, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग से ये क्वेश्चन है। ही इज वर्ल्ड चैंपियन, ये जो सेंटेंस है इसका कोड दिया है इस तरह से। और नेक्स्ट है वर्ल्ड इज ए फैमिली, इनका कोड है इस तरह। बीइंग चैंपियन इज डिफिकल्ट, इसका कोड हो गया इस तरह से। तो हमें निकालना है व्हाट इज द कोड फॉर चैंपियन एंड इज, इसका कोड क्या होगा, चैंपियन और इज का कोड क्या होगा। तो देखो चैंपियन किस किस हमें सेंटेंस में देखने को मिल रहा है, चैंपियन जो है यहाँ पे है, और यहाँ पे है, मतलब सेंटेंस 1 और 3। तो 1 और 3 में ही रहेगा, ठीक है। ओ 1 और 3 में क्या कॉमन देखने को मिल रहा है हमें, के ए, के ए है कॉमन, और क्या कुछ है, YASAZAM है, इस तरह से है, SA तीनों जगह है, ठीक है। ये देखो SA तो ऐसे नहीं होगा, तीनों जगह है इसलिए, क्योंकि हमें फर्स्ट और थर्ड लाइन में मिलेगा चैंपियन का कोड। तो हमारा जो कोड है के ए हो जाएगा। तो के ए हमें एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो के ए एक ही ऑप्शन में है, तो एक ही ये ही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। और ईज का कोड देखो, ईज जो है ना, ये तीनों ऑप्शन पे हमें मिल रहा है, ठीक है। नहीं है,
इस लाइन पे हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है इज, और इस लाइन पे भी है इज, तीनों लाइन पे इज है, तो इज का कोड है एस ए, एस ए इज का, और के ए है चैंपियन। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो, राम कैन फिनिश ए वर्क इन 18 days, सैम इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज रामन। राम, ठीक है, इस तरह से कहा है कि जो राम है, राम का काम पूरा कंप्लीट करने में 18 डेज लग रहा है, इस तरह से। और सैम जो है, इनका एफिशिएंसी राम से क्या, 2 गुना है, ठीक है, 2 गुना है। तो एक काम करो, हम अगर राम और शाम दोनों का अगर एफिशिएंसी देखते हैं, एफिशिएंसी, तो हमारा, हम अगर मान लेते हैं राम का एफिशिएंसी है 1 यूनिट पर डे, एफिशिएंसी यूनिट पर डे में लिखना होता है, यूनिट पर डे। तो ये क्या है, ट्वाइस एफिशिएंट है, तो ये 2 यूनिट पर डे काम करेगा, ठीक है, 2 यूनिट पर डे काम करेगा। तो देखो, राम और शाम का जो टाइम, ठीक है, टाइम जो है, और यहाँ पे टोटल वर्क और एफिशिएंसी इस तरह से हमें देखने को मिलता है। अगर इनका एफिशिएंसी 1 है, इनका एफिशिएंसी 2 है, तो इनका टाइम 18 है, ठीक है, 18 है। तो टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क हमें किस तरह से मिलता है, टाइम मल्टीप्लाई एफिशिएंसी करके टोटल वर्क मिलता है, जो कि टोटल वर्क हो जाएगा 18 यूनिट। टोटल वर्क कितना होगा, 18 यूनिट। तो बोलो, जो सैम है, इनका कितना डेज लगेगा, 9 डेज लगेगा, क्योंकि टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी, ठीक है, जो कि सैम की एफिशिएंसी 2 यूनिट पर डे, टोटल वर्क 18 हो गया, तो इस तरह से 9 डेज का क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, देखो कहा है कि इन ए क्लास देयर आर 8, 10, 25, 17 students having their weights in the following ranges: 50 to 45 kg, 55 to 58 kg, 58 to 62 kg, और 62 to 66 kg। इसी वेट रेंज में एक्चुअली जो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, उनका नंबर गिवन है स्टूडेंट्स का, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब हो गया इस रेंज में। देखो वेट रेंज क्या क्या गिवन है, वेट रेंजेस जो गिवन है नाम है, यहाँ पे वेट रेंजेस जो है 50 टू 40, सॉरी 50 टू 54 केजी, ये तो केजी में है, ठीक है, यहाँ पर ही लिख देते हैं तो बार बार लिखना नहीं होगा। 50 टू 54 केजी में है कितना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ना, इसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है, एफ लिखते हैं, इसे शॉर्ट में एफ लिख दिया, क्योंकि देखो कोई एक रेंज गिवन है, उस रेंज में कितना नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है, वही फ्रीक्वेंसी कहलाता है, ठीक है। तो देखो ये जो हो जाएगा 8, ठीक है, इस ग्रुप में, तो इस वेट रेंज ग्रुप में 8 नंबर ऑफ स्टूडेंट है, मतलब इस ग्रुप का फ्रीक्वेंसी है 8। अब देखो 54 से जो 58 है ना, इनमें है कितना, रेस्पेक्टिवली कहा तो मतलब सिक्वेंशियली आएगा, ठीक है, तो 10 हो जाएगा ये। और 58 से 62 वेट रेंजेस में है 25 नंबर ऑफ स्टूडेंट, और 62 से 66 इस वेट रेंज में है 17 स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे हमें जो निकलना था, क्योंकि एवरेज निकलना था, ठीक है, इस तरह से हमें अगर एवरेज और मीन निकलना है कभी भी, तो देखो क्वेश्चन में तो कहा ही था ना, इस तरह से अगर है तो व्हाट इज द मीन वेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, पूरा क्लास का मीन वेट कितना होगा, अगर इस तरह वेट रेंज का इंडिविजुअली करके हमें क्या, इस तरह से अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है तो, ठीक है। और देखो जो 8 स्टूडेंट है ना, इस 8 स्टूडेंट का तो हमें एक्चुअली इसका कितना वेट है ये नहीं गिवन है, लेकिन एक ग्रुप करके दिया हुआ है, इतना इतना ग्रुप में 50 टू 54 केजी में, ठीक है, इस रेंज में कितना है, 8 स्टूडेंट्स है, तो इस तरह से गिवन है, किसका कितना है वो तो नहीं पता है, तो एक काम करना हमें, ये जो है ना वेट रेंजेस, इनका एवरेज कितना है, ठीक है, इन दोनों रेंजेस का एवरेज कितना है, तो इसे हम मिड वैल्यू कहते हैं, ठीक है, मिड वैल्यू मतलब दोनों रेंजेस का मिड वैल्यू निकाल लो, तो मिड वैल्यू को एक्स लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है, तो एक्स लिखो इसे। तो देखो ये जो आएगा मिड वैल्यू मतलब एवरेज ही है एक्चुअली, ठीक है,
इन दोनों एज ग्रुप का एवरेज कर दो, तो प्लस करो 50 प्लस 54 और डिवाइड 2 कर दो, तो ये आएगा 104 डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये 52। ठीक है, 52 आ गया जो कि एवरेज है। इस वेट रेंज का एवरेज कितना 52 हो गया। अब देखो 54 और 58 मिडिल वैल्यू जो है ना, वही तो मिड वैल्यू यहाँ पे लिखा, तो ये एवरेज ही है, एवरेज। ठीक है, मतलब वेट रेंज का एवरेज कर रहे हैं हम। ये आ जाएगा बिल्कुल 56 और ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 64। ठीक है, ये आ गया हमारा उसी वेट रेंज का मिड वैल्यू। ठीक है, इस तरह अगर ग्रुप डेटा कभी भी आपको गिवन रहेगा तो आपको इसी तरह से एवरेज और या तो मीन निकालना होगा। ठीक है, अब देखो ये है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट और एवरेज, इस रेंजेस का जो एवरेज है ये है, तो टोटल हमें निकालना होगा। ठीक ठीक है, टोटल निकालो। तो टोटल किस तरह से निकल पाते हो, एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके टोटल निकालो। 52 और 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा जो कि 416 आएगा, मल्टीप्लाई करके देखना। ठीक है, 56 ये तो बिल्कुल 560 आ जाएगा, और 60 और यहाँ पे है 25, तो इधर आ जाएगा 115 150, तो एक जीरो यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, और 64 17 को मल्टीप्लाई कर लो तो ये आएगा 1088। अब देखो इसे टोटल करो, पूरा जितना हर एक इंडिविजुअल वेट रेंजेस का टोटल आया, पूरे को टोटल कर दो, पूरे का टोटल करो तो ये आएगा हमारा बिल्कुल जो कि होगा 4635। ठीक है, अब देखो इतना तो टोटल हुआ पूरा क्लास का जितना है ना वेट्स, टोटल वेट्स हो गया ये 5364। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है देखो, हर एक रेंजेस का तो इतना इतना स्टूडेंट था, तो इनको प्लस कर दो तो अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आएगा। इन्हें अगर प्लस करते हो तो ये टोटल जो होगा आएगा 60। अब देखो 60 स्टूडेंट का टोटल टोटल वेट्स हमें मिल गया इतना, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इतना। अब एवरेज निकालो, या तो मीन, मीन या तो एवरेज किस तरह से आता है, जो टोटल है उससे हमें डिवाइड कर देना है नंबर से। टोटल 5364 है, 60 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा ये डिवाइड करके देख लेना, ये बिल्कुल आएगा 59.4। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पे है। इस तरह से सॉल्व करना था, ये है ग्रुप डेटा एक्चुअली। ठीक है, ग्रुप डेटा में जब मीन या तो एवरेज निकालना है तो हमें इस तरह से निकालना होगा, रेंजेस लिखना है, उस रेंजेस में जितना नंबर रहेगा वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी तो है ही, जितना रेंजेस गिवन रहेगा किसी भी रेंज हो। ठीक है, मिड वैल्यू निकलना है, मिड वैल्यू क्या होता है, एवरेज ही होता है। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करके टोटल इंडिविजुअल टोटल निकलना है, फिर इंडिविजुअल जो टोटल आएगा उसे प्लस कर देना है, फिर फ्रीक्वेंसी या तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल जितना था उसे प्लस कर देना है, फिर से डिवाइड करना है, तब पूरा मीन आ जाएगा या तो एवरेज आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है कि certain sum of money is lent at a compound interest rate of 10 percentage per annum पेएबल हाफ ईयरली, जिसे हाफ ईयर में पेमेंट करना होगा, मतलब हर एक 6 मंथ्स में पेमेंट करना होगा। 10% पर एनम ये जो है इंटरेस्ट है, मतलब हर एक ईयर में 10% मिलेगा। तो हाफ ईयरली अगर कैलकुलेट करना है तो ये 10% को हम जो है ना, इसे हम 5-5 करके हो ये आएगा। ठीक है, हर एक हाफ ईयर में 5% करके आएगा, तब तब ना पूरा ईयर में 10% होगा, इस तरह से। अब देखो कहा है कि व्हाट इज द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट अब यहाँ से हमें निकालना है। अगर हाफ ईयर में देना है, हाफ ईयर में 5% करके पे करना हुआ, फर्स्ट हाफ में देना हुआ, पूरा ईयर का फर्स्ट हाफ में 5% दिया, और सेकेंड हाफ मतलब नेक्स्ट वाला 6 मंथ्स में और 5% देना होगा, तब ना होएगा 10%। तो अब देखो टोटल इफेक्टिव जितना परसेंटेज होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना होगा, ये कितना हो जाएगा, तो इसे यहाँ पे हमें कंजिक्यूटिव परसेंटेज वाला फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो जहाँ पे हमें क्या किस तरह से करते हैं, इसे हम अगर ए मानते इसे बी मानते, फर्स्ट 5% देना होगा, और जितना इकट्ठा होगा, ठीक है, टोटल जो प्रिंसिपल होगा 5% हम अगर 6 मंथ्स में दे देते, तो वहां पे तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अमाउंट, अमाउंट के ऊपर एक्चुअली इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। ठीक है,
तो नेक्स्ट वाला जो मंथ आएगा वहां पे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के जो अमाउंट आएगा, अमाउंट के ऊपर 5% देना होगा तब, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमेशा क्या होता है, इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में। और सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जो प्रिंसिपल है फिक्स रहता है, उन्हीं के ऊपर कैलकुलेट होता है, ठीक है। इसलिए सेमी रहता है, हर ईयर में सेमी परसेंटेज कैलकुलेट होता है। लेकिन यहाँ पे परसेंटेज, जो रेट ऑफ परसेंटेज है, ये इंक्रीज होता जाएगा। इसलिए यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव परसेंटेज वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे, जो कि ए प्लस बी, ठीक है, प्लस ए मल्टीप्लाई बी होता है और नीचे 100। इस फॉर्मूले का लगाओ, क्योंकि ये प्लस प्लस हो जाएगा, इसलिए क्योंकि ये हर बार बढ़ रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्लस यूज किया गया। अब देखो 5% प्लस 5% प्लस करके 5 × 5, ए और बी परसेंटेज फर्स्ट बार में 5 ही था, नेक्स्ट बार में भी 5 ही है, तो यहाँ पे 100 डिवाइड कर दो। अब देखो ये 25 है, 25 पूरे बार में 4 बार में कैंसिल कर देगा, तो ये आ गया हमारा 10। इसे प्लस करो तो 10 आएगा, यहाँ पे आएगा 1/4, ठीक है। 1/4 मतलब क्या, 10 प्लस 0.25, तो इसे हम प्लस करते हैं तो इतना आ जाएगा हमारा परसेंटेज, जो कि हमें लास्ट पूरे ईयर में, मतलब कितना इंक्रीज हुआ, अगर हाफ ईयर में पूरा 10% को हम देते हैं, फर्स्ट बार 5% और नेक्स्ट हाफ में फिर से 5%, तो ये इंक्रीज होकर पूरा ओवरऑल जो परसेंटेज हो जाएगा इंटरेस्ट का, ये आएगा 10.25%, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पे है, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करना था। अब देखो आगे आते हैं, हमारा जो 8 दिसंबर 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब शिफ्ट 2 में आते हैं। देखो शिफ्ट 2 का पहला क्वेश्चन देखो, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 16 का है कि इट टेक्स 10 men टू फिनिश ए वर्क इन 2 days, ठीक है। कितना, 10 आदमी लग रहा है किसी एक काम को 2 days में कंप्लीट करने में। अगर कहा है कि 4 men स्टार्टेड टू एग्जीक्यूट द वर्क, बट आफ्टर 1 day 3 of them लेफ्ट। तो देखो 4 ने मिलके काम को स्टार्ट किया था, लेकिन एक दिन बाद ही क्या किया, 4 में से 3 लेफ्ट कर लिया। तो अब कहा है कि हाउ मेनी डेज इट विल टेक, ठीक है, अलोन द मैन टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो वो जो अकेला रह गया ना, 4 में से 3 तो लेफ्ट कर दिया, तो अकेले पड़ गए एक, तो उनको कितना टाइम लगेगा पूरा काम को कंप्लीट करने में। देखो तो ये हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो हम मान लेते हैं, देखो यहाँ पे तो हम टोटल वर्क जो है ना, इसे मान लेंगे, लेट द टोटल वर्क, टोटल वर्क 100 यूनिट हम मान लिया, ठीक है। टोटल वर्क कितना, 100 यूनिट था, हमने ऐसा मान लिया। तो ये टोटल जो यूनिट ऑफ वर्क है ना 100, इसे कंप्लीट करने में अगर 10 मैन, 10 मैन कितना 2 days में कंप्लीट करता है, ठीक है, 2 days में कंप्लीट करता है। 10 मैन इन 2 days कैन फिनिश, कैन फिनिश 100 यूनिट वर्क, ठीक है। 100 यूनिट को फिनिश करता है, जो कि हमें यहाँ पे कह रखा है कि इट टेक्स 10 मैन टू फिनिश ए वर्क इन 2 days। तो हमने अगर इसे आर्बिट्रली मान ही लिया कि 100 यूनिट वर्क था, क्योंकि क्वेश्चन को आसान बनाना है, तो हमने 100 यूनिट मान लिया। तो 100 यूनिट अगर टोटल वर्क है, तो 10 आदमी मिलके 2 दिन में तो खत्म कर रहा है, ये तो कह रखा है हमें, तो इसलिए हम इस तरह से लिख दिया कि 10 मैन जो है कि 2 दिन में पूरे 100 यूनिट काज को, काम को क्या खत्म करेगा। अब देखो, एक 10 मैन मिलके 1 डे में, ठीक है, 1 डे में कितना काम कंप्लीट करेगा, इन 1 डे कैन फिनिश, टोटल 100 है, और 2 दिन में 100 कर रहा, तो एक दिन में कितना करेगा, 2 से डिवाइड कर देना है, 50 यूनिट करेगा। 10 मैन मिलके, ठीक है, 10 मैन मिलके एक दिन में 50 यूनिट काम करेगा, ठीक है। 10 मैन इन 1 डे कैन फिनिश 50 यूनिट वर्क। अब देखो 10 मैन अगर 50 यूनिट वर्क कंप्लीट कर पा रहा है, तो 1 मैन, क्योंकि हमें 1 मैन रिलेटेड ही क्वेश्चन में कहा है ना, तो 1 मैन इन 1 डे, कैन फिनिश कितना, देखो पूरा 10 मैन मिलके
50 यूनिट वर्क कंप्लीट कर रहा था, तो अब 50 डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे तो यह आ जाएगा 5, जो कि 1 मैन कैन कंप्लीट 5 यूनिट ऑफ वर्क इन 1 डे। ये आ गया हमारा, ठीक है। इस तरह से आ गया, 1 मैन से हम रिलेट कर रहे हैं क्योंकि 1 मैन का ही हमें निकलना है, ठीक है। कितना, मतलब एक आदमी ने एक दिन में 5 यूनिट काम कर पाएगा, ठीक है। इस तरह से आ गया ये। तो देखो, पूरे 4 मैन काम को स्टार्ट किया था, एग्जीक्यूट करना चालू किया था, लेकिन एक दिन बाद 3 लेफ्ट कर गया था। तो 4 लोग तो एक दिन काम किया है, तो 4 लोग मिलके एक दिन में कितना काम किया था, ठीक है। कितना काम किया था, एक एक बंदा कितना काम करता है, 5 यूनिट। तो 4 मिलके कितना करेगा, 20 यूनिट करेगा। 20 यूनिट किया है, 4 ने मिलके टोटल 20 यूनिट वर्क किया है, ठीक है। अब देखो लेफ्ट वर्क, रिमेनिंग वर्क कितना है, टोटल हमने तो 100 मान लिया है, तो रिमेनिंग वर्क जो आएगा, रिमेनिंग वर्क कितना रहा, रिमेनिंग वर्क हो जाएगा 100 - 20, जो कि 4 ने मिलके एक दिन किया है, तो 20 यूनिट कम कर दिया है, ठीक है। तो 80 यूनिट अभी भी रिमेनिंग है, जो कि अकेले 1 मैन को करना है। तो 1 मैन कब ये काम को कंप्लीट कर पाए, क्योंकि देखो 1 मैन का जो एक दिन का काम है ना, ये 5 यूनिट है, तो टोटल 80 यूनिट अभी भी क्या, ये रिमेनिंग है 80 यूनिट। तो ये 80 यूनिट को फिनिश करने में कितना टाइम लेगा, ठीक है। तो देखो टाइम अगर निकलते हैं, तो हमें टोटल वर्क जो कि 80 यूनिट अभी भी रिमेनिंग है, और एक बंदा जो है रिमेनिंग है, मतलब एक ही बंदा है ना अभी, जिसे कंप्लीट करना है रिमेनिंग वर्क को, क्योंकि 4 ने स्टार्ट किया था, 3 ने छोड़ दिया एक दिन के बाद। तो अब देखो ये 1 मैन का जो पर डे वर्क है, ये 5 यूनिट है, तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे टोटल वर्क को, तो ये हमारा आ जाएगा 16। 16 5 बार में 80 होता है, तो ये आ गया हमारा 16 डेज लगेगा कंप्लीट करने में, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पे है, ठीक है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट देखो, देखो अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा, तो चैट बॉक्स में ड्रॉप करके रख दो कि ये रिपीट करना है, क्वेश्चन नंबर देके, ठीक है। बाद में हम जब ओवर हो जाएगा क्लास, तो हम डाउट्स वगैरह भी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। देखो 17 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे AMZBLY इस तरह से एक लेटर सीरीज दिया है, तो हमें इसे सॉल्व करना है बिल्कुल। तो देखो लेटर सीरीज सॉल्व करने का जो तरीका है, इस तरह से हम इसे इजी बनाएं। देखो फर्स्ट लेटर जो है ना, हर एक में सेम ही है, तो फर्स्ट लेटर हमें देखना ही नहीं है, फर्स्ट लेटर जो आएगा एफ ही आएगा, जो कि मिसिंग टर्म वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो है एफ आएगा, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे एम है, एम का तो प्लेस वैल्यू है 13, इसे हम एक बार लिख लेते हैं। एल का है 12, ठीक है। एन का जो है 14 है। के का कितना है, के का है 11, जे के 11 हो गया। ओ का हो गया 15, 15। क्या रिलेट कर पा रहे हैं हम, बिल्कुल रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे -1 और यहाँ जाके फिर से +2, फिर से यहाँ जाके -3, तो यहाँ जाके कितना हुआ, +4। तो माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरह से जा रहा है, तो इधर जब आएगा माइनस होके 5 होगा। माइनस अगर 5 होता है तो 15 था, -5 कर दो तो कितना आएगा, 10। 10 मतलब जे, यहाँ पे जे आएगा, तो एफ जे ऑप्शन नंबर 2 पे है, करेक्ट हो गया आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करना था, बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट देखो, थोड़ा साइज बढ़ाना था फॉन्ट का, और हो सकता है कि दिक्कत हो रहा है मोबाइल में, जब दिखते हो तो छोटा छोटा दिखेगा, और भी ठीक है, एडजस्ट कर लो थोड़ा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, चाइनीज कोडिंग वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो स्टेटमेंट ये है 1, जहाँ पे हमें कह रखा है कि इंडिया इज ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर इन वर्ल्ड। तो इसका जो कोड है इस तरह से कुछ लिखा है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ग्रोइंग, इसका कोड है इस तरह से, और ये क्या है, कल्चर, ठीक है, ये कल्चर होगा। कल्चर ऑफ इंडिया इज सॉफ्ट पावर, इस तरह से गिवन है, इनका कोड है, 3 स्टेटमेंट है और पर्टिकुलर कोड दिया है उसका।
अब हमें जो निकलना है कोड पावर, ये वर्ड पावर का कोड निकलना है और ऑफ का कोड निकलना है, ठीक है। तो देखो पावर, पावर वर्ड जो है थर्ड लाइन और फर्स्ट लाइन पे, तो देखो यहाँ पे ही मिलेगा कोड। तो क्या क्या कॉमन है, डब्ल्यू ए कॉमन है, एस आई जो कि है, ओ गड़बड़ तो किया ही था, एस आई जो है तीनों लाइन पे है इसलिए ये नहीं आएगा, ठीक है। क्या आएगा, डब्ल्यू ए आएगा जो कि पावर का कोड है। और ऑफ का जो कोड है, ऑफ आएगा, देखो ऑफ जो है ये दो लाइन पे है, फर्स्ट और सॉरी सेकंड और थर्ड में है। तो सेकंड और थर्ड में कौन सा कॉमन है, एस आई तो तीनों में कॉमन है, यहाँ पे जो कॉमन है ये हो गया हमारा के ए, ठीक है, डब्ल्यू ए के ए, जो कि के ए फर्स्ट लाइन पे नहीं है, ठीक है, दोनों लाइन पे ही है, सिर्फ सेकंड और थर्ड में के ए है। तो ऑफ इसी दो लाइन पे है इसलिए के ए हो जाएगा ऑफ का कोड। और पावर दो लाइन पे है, फर्स्ट और थर्ड, और यूनिक वाला जो कोड है डब्ल्यू ए दोनों लाइन पे कॉमन है, फर्स्ट और थर्ड पे, इसलिए हो गया डब्ल्यू ए पावर का कोड, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हो गया करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट देखो 19 क्वेश्चन नंबर, टाइम टेकन बाय ए मोटर बोट मूविंग डाउन स्ट्रीम in a river to cover a distance, and time taken by the motorboat to cover same distance upstream are in the ratio 3:5, ठीक है। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का टाइम कितना लग रहा है, दोनों अ, एक ही बोट है, ठीक है, अप स्ट्रीम में जा रहा है और डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, तो इनका जो टाइम है सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो टाइम गिवन है, मान लो रिवर है ये, इधर फ्लो हो रहा है, ठीक है, डायरेक्शन फ्लो का, जिधर फ्लो डायरेक्शन होगा उधर कहा जाएगा कि डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम होगा अपोजिट डायरेक्शन पे, ये हो गया अप स्ट्रीम। ये डिस्टेंस तो फिक्स है, टाइम का सिर्फ क्या दिया है, रेशियो गिवन है, ठीक है, रेशियो हमें गिवन है टाइम का, टाइम का गिवन अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, ठीक है। पहले क्या दिया है, पहले डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम देन अप स्ट्रीम, तो पहले डाउन स्ट्रीम लिखते हैं, जिस तरह से गिवन रहेगा उसी तरह से लिखना है, क्योंकि रेशियो अप स्ट्रीम, ठीक है, अप स्ट्रीम। तो ये है 3 रेशियो में, और 5 रेशियो में अप स्ट्रीम में टाइम लगता है, क्योंकि देखो डाउन स्ट्रीम में तो कम टाइम लगेगा ही, क्योंकि पानी का भी फ्लो है ना, पानी भी तो धक्का देगा बोट को, ठीक है, इसलिए टाइम कम लगता है। डाउन स्ट्रीम में ज्यादा स्पीड जाता है, ठीक है, जो बोट का खुद स्पीड है प्लस फ्लो ऑफ वाटर का जितना स्पीड है, टोटल स्पीड उतना हो जाएगा पूरा, इसलिए टाइम कम लगेगा। लेकिन आप स्ट्रीम में क्या होगा, आप स्ट्रीम में बोट का खुद जितना स्पीड है और पानी का जितना स्पीड है, पानी पीछे धकेलेगा उतना ही, ठीक है, स्पीड में, इसलिए यहाँ पे ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि स्पीड स्लो हो जाएगा कंपेयर टू डाउन स्ट्रीम, ठीक है, इसलिए इस तरह से काम करता है टाइम। अब देखो टाइम का तो हमें मिल गया, सेम डिस्टेंस है तो टाइम का इनवर्स होता है स्पीड, तो यहाँ पे हमें स्पीड का रेशियो मिल जाएगा 5 और 3, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने इसे ऑलरेडी पढ़ के रखे हैं कि अगर डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है तो टाइम और स्पीड में हमेशा क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, इसलिए हमने इस तरह से इसे लिख लिया, स्पीड भी हमें मिल गया रेशियो में। अब देखो यहाँ पे कहा है कि इफ द स्पीड ऑफ इफ द स्पीड ऑफ स्टीम इज 10 किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड स्टीम का स्पीड अगर है 10 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ बोट कितना है, ठीक है, बोट का स्पीड कितना है, हमें बोट का स्पीड निकलना है। तो देखो बोट का स्पीड जो है ना, बोट का स्पीड हम किस तरह से निकल पाते हैं, स्पीड ऑफ बोट का जो फॉर्मूला है, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट मतलब स्पीड ऑफ बोट का खुद कितना स्पीड होता है स्टिल वाटर में, मतलब जो जहाँ पे पानी का फ्लो नहीं है उसमें कितना स्पीड में भागता है, ठीक है, खुद का स्पीड बोट का, ये होता है हमेशा डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2, ये होता है स्पीड ऑफ बोट का स्पीड। अब देखो स्पीड ऑफ जो स्ट्रीम, स्ट्रीम का स्पीड किस तरह से हम निकलते हैं, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2 करके, ये होता है फॉर्मूला, जो कि स्ट्रीम मतलब फ्लो वाटर का स्पीड
ये फॉर्मूले से निकलता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम गिवन है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये तो गिवन है। एक बार ना हम इसे इरेज कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे करेंगे देखो। ओके, डिस्टेंस अगर हमने x किलोमीटर मान लिया तो यहाँ पे हमने डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना होगा, डाउन स्ट्रीम का स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम, जो कि टाइम का रेशियो यूज करते हैं, चलो थ्री, थ्री रेशियो, ठीक है, थ्री रेशियो में है ना, ये आ गया हमारा ये किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर। ओके, इसी तरह से आप स्ट्रीम का भी आएगा x डिवाइडेड बाई 5 r किलोमीटर पर आवर। आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का ये है स्पीड। तो यहाँ पे जो कि आप स्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम है ना, स्पीड ऑफ स्ट्रीम तो यहाँ पे गिवन है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 10 किलोमीटर तो गिवन है। तो देखो इस फॉर्मूले से निकालते हैं, 10 किलोमीटर इक्वल्स टू आप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को प्लस कर दो, सॉरी माइनस है, माइनस कर दो, तो x डिवाइडेड बाई 3r माइनस x डिवाइडेड बाई 5r नीचे 2। अब देखो इसे यहाँ मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, तो यह हो जाएगा 20 इक्वल्स टू 3r और 15r को हम एक बार में ही एलसीएम ले लेते हैं, 15r हो जाएगा, तो 5x और माइनस ये हो जाएगा 3x। अब देखो 20 और 15 को मल्टीप्लाई कर दो, 20 मल्टीप्लाई 15 इक्वल्स टू 2x, 5x माइनस 3x मतलब 2x, और 20 मल्टीप्लाई 15, और अगर हम x निकलते हैं तो 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 से एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो 10 मतलब 150 इक्वल्स टू x। x हमने डिस्टेंस मान लिया था, टोटल डिस्टेंस। तो देखो बोट स्पीड निकालना है बोट का स्पीड का तो फॉर्मूला ये है, इसलिए हमें पता करना चाहिए पहले डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है और अप स्ट्रीम स्पीड क्या है, ठीक है, ये पता कर लेना है। टोटल x का वैल्यू आ गया, मतलब टोटल डिस्टेंस है 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। तो डाउन स्ट्रीम का जो आएगा स्पीड कितना, टोटल इतना है और टाइम लगा था 3, तो मतलब ये हो जाएगा 50। ये हो गया ये मतलब स्पीड है डाउन स्ट्रीम का। और आप स्ट्रीम का भी स्पीड निकालो, 150 डिस्टेंस और 5 रेशियो टाइम लगा था, तो ये आएगा जो कि 30, ठीक है, ये स्पीड है आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का। तो दोनों का स्पीड आ गया, दोनों का अगर स्पीड आ गया तो स्पीड ऑफ बोट निकल पाओगे, जो कि दोनों को प्लस कर देना है, नीचे 2, मतलब ये 80 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कहा है कि इस ए पर्सन सेल्स एन आइटम एट ए डिस्काउंट ऑफ 40%, तो डिस्काउंट 40% में सेल किया है, स्टिल मैक्स प्रॉफिट 20%, फिर भी 40% डिस्काउंट देने के बाद भी 20% प्रॉफिट हो रहा है। बाय व्हाट परसेंटेज वाज द मार्क प्राइस ऑफ द आइटम मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम, ठीक है। कह रहा है कि अगर मान लो, देखो मार्क प्राइस जो है ना, मार्क प्राइस का डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस मतलब जितना प्रिंटेड होता है ना वहीं पे डिस्काउंट दिया जाता है, तो डिस्काउंट लिख लेते हैं एक बार, मार्क प्राइस और डिस्काउंट। तो देखो मार्क प्राइस अगर 100 मान लेते हैं तो डिस्काउंट दिया था 40%, तो 40% डिस्काउंट दिया होगा, तो डिस्काउंट देने के बाद कितना रहा होगा 60, ठीक है, 40% डिस्काउंट दे दिया मतलब 60 रहेगा। यह इतना होगा, हो जाएगा प्राइस आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट, कितना 40%, ठीक है, इतना आएगा। अब देखो अभी भी मतलब 60 में अगर बेचेगा डिस्काउंट देने के बाद, ठीक है, तब भी 120% जो है मतलब 20% प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये 60 जो है ना, अब जो इतने में सेल कर रहा है 60 में 40% डिस्काउंट देने के बाद, तभी भी 20% का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट मतलब टोटल ये कितना परसेंट का इक्विवेलेंट हो गया, 120% का इक्विवेलेंट है ये 60 रुपीज। तो 1% का इक्विवेलेंट कितना है 60 डिवाइडेड बाई 120,
तो हमें निकालना है कि बाय व्हाट परसेंटेज वाज द मार्क प्राइस ऑफ द आइटम मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम, कितना परसेंटेज में ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, ये निकालना होगा हमें। तो देखो 1% का वैल्यू तो ये आ गया। तो यहाँ पे हमारा जो होगा सीपी कॉस्ट प्राइस जितना होगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% मानते हैं, जितना है 100% है, 100% मान लेते हैं, ठीक है, कॉस्ट प्राइस को। तो 100% का वैल्यू निकालो। अगर प्रॉफिट 20% होता है, ठीक है, प्रॉफिट 20% हो रहा है, ये तो प्रॉफिट 20% हो रहा है। तो प्रॉफिट अगर 20% हो रहा है मतलब 20% प्रॉफिट में सेल कर रहा है, तो 120% इक्वल्स टू 60 हो गया, डिस्काउंट होने के बाद 60 है ना, 60 रुपीज हुआ है, ये 60 रुपीज हो गया 120% के इक्विवेलेंट। तो 1% का वैल्यू हो गया इतना। तो 100% का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई कर दो, एक जीरो कैंसिल, ये आ जाएगा हमारा 2 बार में, ये आ गया 50, जो कि 100% मतलब 100% के बराबर कितना हुआ 50। तो मतलब देखो 50 जो है सीपी है, और 50 अगर सीपी है तो मार्क प्राइस है 100, ठीक है। मार्क प्राइस कितना है 100, तो कितना परसेंटेज अधिक है, परसेंटेज कितना मोर ज्यादा है, 50 से 100 मतलब डबल हो गया, डबल मतलब 100% ज्यादा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो देखो नेक्स्ट शिफ्ट हो गया हमारा 11 दिसंबर 2023, शिफ्ट वन का क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन ये रहा, ए मैन व्हाइल पॉइंटिंग टुवर्ड्स लेडी सेड, ठीक है, किसी एक मैन ने एक लेडी को पॉइंटिंग करके कह रहा है, लेडी को पॉइंटिंग करके कह रहा है क्या, हर हस्बैंड, मतलब इसका हस्बैंड होगा, ये लेडी का हस्बैंड होगा, जो हस्बैंड, ठीक है, इज द ओनली सन, ये ओनली सन है, ऑफ माई मदर। ये ऑफ माई मदर मतलब क्या है, इस मैन का जो मदर है यही है, ठीक है, मतलब ये हस्बैंड यही मैन है एक्चुअली। तब ना इनका ही ओनली सन मतलब, इनका ही ओनली सन मतलब खुद वही है, सेल्फ है, ठीक है, सेल्फ के बारे में कह रहा है मतलब। तो अब कह रहा है कि लेडी और मैन का रिलेशन क्या है, तो हस्बैंड, ठीक है, ये हो गया। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द लेडी, हस्बैंड, ऑप्शन नंबर वन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो नंबर सीरीज से है ये क्वेश्चन, ये नहीं होगा, गलत है, ये वन नहीं होगा, ठीक है, 6 से स्टार्ट है, 6, 18, 44, 98, 208 और ये है 430। तो नेक्स्ट वाला टर्म हमें फाइंड करना होगा। यहाँ पे देखो कितना कितना गैप है नंबर में, ये तो हो गया 12 का गैप, यहाँ पे गैप है 26 का, 18 और हाँ 8 अच्छा होगा, ठीक है, 98 और 44 अगर हम माइनस करते हैं तो गैप मिल जाएगा हमें 54। 201 98 माइनस, तो गैप आएगा 110, 430 208, यहाँ पे आएगा गैप जो कि है 222। यहाँ पे कितना गैप आएगा, ठीक है, निकलना है। तो फिर से एक बार गैप देखो, मल्टीपल गैप देख लो, यहाँ पे गैप आएगा बिल्कुल, गैप यहाँ पे अगर देखते हैं, देखो ये ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 2 प्लस कर दो तो 26 हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करो तो 52, प्लस 2 कर दो 54, यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई करो, 2 प्लस कर दो, इस तरह से चल रहा है सीरीज, ठीक है। यहाँ पर भी सेम, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस, तो 2 अगर मल्टीप्लाई करते हो तो इस तरह से आएगा 444, 2 प्लस कर दो तो ये आएगा 644, लेकिन ये नंबर जो है यहाँ पे इतना आएगा, मतलब अब नेक्स्ट वाला टर्म फाइंड करने के लिए दोनों को जोड़ देना है, 430 446, इसे जोड़ो, ये आएगा 678, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहा है कि 2% एक्स एंड वाई कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन n डेज, नंबर ऑफ डेज कितना है, n डेज है, n नंबर ऑफ डेज में एक्स एंड वाई किसी एक काम को पूरा कंप्लीट कर रहा है। अब कहा है इफ एक्स एलोन कैन कंप्लीट द वर्क
इन x+3 days, अगर अकेले x ने n+3 days में कंप्लीट करता है पूरा वर्क को, तो y alone can complete the work in n+12 days, इस तरह से कह रखा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि n का वैल्यू आर्बिट्ररी है। देखो x पूरा काम को कंप्लीट कर रहा है कितने दिन में, x कर रहा है x+3 days में, इतना डेज ले रहा है पूरा काम को कंप्लीट करने में। और y जो है ये पूरा काम कंप्लीट कर रहा है n+12 डेज में, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो हमें n का वैल्यू फाइंड करना है कि ये n का वैल्यू कितना आएगा। अगर दोनों ने मिलके n डेज में कंप्लीट कर रहा है, दोनों x+y, अगर ठीक है पूरा एक साथ काम करे तो कितना दिन लेगा, n डेज लेगा, इस तरह से कह रखा है। लेकिन इंडिविजुअली अगर करता है तो x का 3 डेज ज्यादा लगेगा और y का 12 डेज ज्यादा लगेगा, ठीक है, इस तरह से। क्योंकि ये ना n, ठीक है, x नहीं है, n प्लस, मतलब दोनों ने मिलके एक साथ में जितना दिन लिया है, ठीक है, x अकेले और 3 डेज अधिक लेगा, और इसी तरह से y भी 12 डेज अधिक लेगा, इस तरह से क्वेश्चन में गिवन है। अब n का वैल्यू फाइंड करना है, तो देखो n का वैल्यू इन्हीं चार में से ना एक होगा ऑप्शन। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहले ऑप्शन 6 लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1 से आते हैं, ठीक है, देखते हैं इसे जस्टिफाई होता है कि नहीं। अगर देखो n की जगह हम इसे रखते हैं तो क्या आएगा, x का जो आएगा 6+3 मतलब 9 डेज लगेगा, और y का देखो 6+12 मतलब 18 डेज लगेगा पूरा काम को कंप्लीट करने में, ठीक है। अगर ये टाइम है तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, एलसीएम लेना है जो कि 18 होगा। एफिशिएंसी कितना आएगा, एफिशिएंसी आ जाएगा 2 इनका और इनका होगा 1 एफिशिएंसी। अब देखो टाइम निकालो, इस यहां से हम अगर टाइम निकालते हैं तो देखते हैं कि 6 आ रहा है कि नहीं, ठीक है, इस तरह से अगर होगा तो जो कि टाइम निकालते हैं, टाइम निकल के देखो, टाइम जो है, टाइम का फॉर्मूला क्या है, टोटल यूनिट ऑफ वर्क डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी। टोटल एफिशिएंसी दोनों का क्या है, 3 है। दो एफिशिएंसी है एक्स का और वाई का है 1, तो मिलके 3 एफिशिएंसी हो गया दोनों का टोटल। तो टोटल एफिशिएंसी मतलब दोनों ने मिलके एक साथ ना एन डेज में काम किया है, तो टोटल टाइम टेकन देखते हैं दोनों का, तो ये आ गया देखो 6 डेज। 6 डेज में ही पूरा काम कंप्लीट कर रहा है। तो ऑप्शन पिक क्या हम अगर किया तो ऑप्शन वही ऑप्शन आंसर आया, ठीक है, यहाँ से हम अगर सॉल्व किया तो बाकी में नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हमारा जो है ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, A girl walks straight in the opposite direction of the front door of her house, ठीक है। गर्ल का जो हाउस है जहाँ पे फ्रंट डोर है, मान लेते हैं इधर फ्रंट डोर है, तो मानना क्या है, क्वेश्चन में दे रखेगा द फ्रंट डोर ऑफ द हाउस इज फेसिंग टुवर्ड साउथ, साउथ में फेसिंग किया है, ठीक है, ये कंफर्म हो गया हमारा, साउथ में ही फ्रंट डोर जो है हाउस का ये है। तो जो गर्ल है स्ट्रेट लाइन जा रहा है कहाँ पे, ना ऑपोजिट डायरेक्शन पे, फ्रंट डोर का जिधर है फ्रंट डोर, उसी फ्रंट डोर का ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेट वॉक कर रहा है, ठीक है। तो मतलब नॉर्थ पे जाएगा, साउथ पे अगर फ्रंट डोर का ओपनिंग है तो ऑपोजिट मतलब नॉर्थ की तरफ जाएगा, ठीक है, वॉक करते हुए। कहा है कि आफ्टर वॉकिंग 50 मीटर्स, नॉर्थ की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में 50 मीटर वॉक करने के बाद द गर्ल टर्न्स टू हर लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ मुड़ता है, तो इधर राइट होगा इधर लेफ्ट होगा, लेफ्ट की तरफ मुड़ता है और 100 मीटर गया, ठीक है, 100 मीटर मतलब डबल कर दिया हमने 100 मीटर, इस तरह। अब कह रहा है कि देयर आफ्टर द गर्ल टर्न्स राइट, फिर से राइट की तरफ गया, तो इधर राइट हो जाएगा इधर लेफ्ट होगा, तो 100 मीटर ही गया है, ठीक है, इधर भी 100 मीटर ही गया है, इधर 100 मीटर हो गया ये। व्हिच डायरेक्शन इज नाउ, ठीक है, व्हिच डायरेक्शन द गर्ल इज फेसिंग नाउ, किस डायरेक्शन में अब फेस करके है, तो देखो ऊपर की तरफ फेस करके है ना, तो मतलब नॉर्थ की तरफ फेस करके है, नॉर्थ आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि अमन का कोड है 29 और रमन का कोड है 47, तो
SHAM, सैम का कोड क्या होगा? तो इंडिविजुअल इस तरह से अगर कोड देगा कभी भी किसी एक वर्ड का, तो आपको हमेशा ना प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिख लेना। देखो ए का है 1, एम का है 13, ए का है 1, एन का है 14, इसे जोड़ो एक बार, जोड़ के देखो कितना हो रहा है। 13 13 26 और एक मिलके 27, और ये दो मतलब 29, प्लस करने से हो गया, ठीक है। मतलब जो प्लेस वैल्यू है उन्हीं का प्लस है। रामन का भी उसी तरह से आएगा, इस करके कोई फायदा नहीं, एक एक का मिल गया तो उसी में से होगा। सेम SHAM। एस का हो गया हमारा जो कि 19, एच का 8, 1 13, प्लस कर दो, ये हो गया 20, ठीक है, 20, और इधर हो गया 21 मतलब 41, 41 हो गया करेक्ट आंसर। आई होप ऑल 25 क्वेश्चंस आपको समझ आया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।